है आप लोगों ने योग किया। योग को गहराई से अपने जीवन में धारण करो। जब तक आप अपने शरीर को चैतन्य नहीं बना पाओगे तो ना गुरु की चेतना तरंगों को गहराई से पकड़ पाओगे, ना उन विचार तरंगों को पकड़ पाओगे। ना जब मैं एकांत अपनी साधनाओं में अपनी चेतना तरंगों को प्रवाहित करता हूं तो उनकी अनुभूतियों को गहराई से पकड़ पाओगे। और अगर तुम अपने चेतना शरीर को भी चैतन्य बनाने का प्रयास करोगे तो करोड़ों मील दूर रह करके भी तुम मेरी शक्तियों का एहसास करोगे, मेरी चेतना तरंगों का एहसास करोगे और विषम से विषम परिस्थितियों में अपने नजदीक मेरी अनुभूति का एहसास करोगे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आपका गुरु पूर्ण कुंडली शक्ति जागृत साधक है, जिसने अपनी पूर्ण आत्म चेतना को चैतन्य बनाया है। वो एक साथ करोड़ों अरबों नहीं असंख्य लोगों के साथ एक साथ जुड़ सकता है। इस पवित्र स्थल की यात्रा में भी जब प्रारंभ में यहां पर आकर के मैंने एक टेंट में रहना प्रारंभ किया था, नदी से लेकर यहां तक आने के 1.5 से 2 घंटे लगे थे। बीच में जब जिस समय तक जहां पर एक बगीचा बना, एक पीपल का वृक्ष है, 10 बाई 10 जगह की जगह बराबर नहीं थी। समाज कहता था कुछ समय रुकेंगे, यहां से भाग जाएंगे। पूजा संध्या ज्योति जैसे छोटी छोटी बच्चियां जो सुख सुविधाओं से बाहर रह रही थी, सबको ला करके मां कहती यही पर उस भूतल पर मैंने डाल दिया था जहां पर 10 बाई 10 की जगह बराबर नहीं थी, उठने बैठने की जगह नहीं थी। मैं भी चाहता तो व्यवहारी में मकान ले सकता था, काम यहां चलता रहता, जब मकान बन जाता तब यहां प्रवेश कर जाता। मगर साधक की सोच में और आम इंसान की सोच में फर्क होता है। मुझे भी कहा गया गुरुदेव जी आप वहां रहना प्रारंभ कर दीजिए। मैंने कहा जिस दिन माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने मुझे चिंतन दे दिया कि यही वह भूखंड है जहां पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की कृपा बरसनी है, जो एक धर्म धुरी बननी है, जहां युगों युगों तक जनमानस आकर के लाभान्वित होता रहेगा, जहां मां की साकार उपस्थिति का एहसास शक्ति साधक करेंगे, भक्त करेंगे, वे स्थान से बढ़ करके इस त्रिभुवन में मेरे लिए कोई दूसरा स्थान नजर नहीं आया। बोलो सिद्धाश्रम धाम की जय।